है। साहब कबीर एक भजन में कहे, इंसान के तू ठगलू, भगवान के तू ठगलू, भगवान के तू ठगलू, खुद अपने ठगा गईलो, यही माया के बजरिया में। किसको ठग रहे हैं? एक तरफ मनुष्य आदमी को ठग रहा है, इंसान को। दूध लेने आएगा तो झट पानी मिला के दे दिया, चोकर मिला के आटा में दे दिया, घी में डलडा मिला के दे दिया, दलाली मार दिया, घूस ले लिया। एक तरफ इंसान धोखा खा रहा है और दूसरे तरफ भगवान बना बना के धोखा दिया जा रहा है। आज पोखरी पर महिला सब गई, जिस भगवान के लिए वो दिया क्या भगवान को, गौर किया जाए। भगवान को क्या सब मिला? आदि के पत्ता, हल्दी के पत्ता, मुरई के पत्ता, भगवान को मिला। ये ठगैती चल रही है। किसको ठग रहे हैं? खुद आप ठगा रहे हैं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख हो तू है और ठगे दुख हो। तो दुख होगा दूसरे को ठग रहे हैं, भगवान को ठगने चले हैं। अगर कहते हैं भगवान है तो देखा किसी ने नहीं, भगवान को आज तक देखा किसी ने नहीं। और उसको भोजन क्या देता है? पेड़ा, रसगुल्ला, ठकुआ, केला, और रूप उसका देखा नहीं। ये कितना बड़ा ठगैती चल रही है, उसको जरा सा विचार किया जाए। एक आदमी था, उसके पास 2 पत्नी थी, 2 स्त्री। सौतीन में तो पटरी होता नहीं, दोनों सौतीन में दिन रात कलह, दिन रात लड़ाई, दिन रात मारपीट चल रहा था। पति बेचारा तंग आ गया दोनों पत्नी से, अपने मित्र से जाके कहा, मित्र अब मैं नहीं रहूंगा, कुछ पैसा मुझको दे दो किराया, अब मैं पंजाब चला जाऊंगा। तो मित्र कहा कि मित्र कब तक रहोगे पंजाब में, फिर तो आना पड़ेगा, आओगे तो यही झगड़ा मिलेगा, इसलिए इसका अस्थाई निदान कर दो। कहा क्या करे बोलो? गांव के बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदो और उसमें मकान बना के एक पत्नी को यहाँ रख दो और एक पत्नी रहेगी पुरना घराड़ी पर। दोनों में दूरी बन जाएगा, ऑटोमेटिक झगड़ा खत्म हो जाएगा। कहा ठीक है, लगाओ उपाय। उपाय लगाया। गांव के बगल में, जहां से गांव अंत हो जाता है, उसके बगल में 2 कट्ठा जमीन खरीदा गया, उसमें मकान बनाया गया और छोटकी पत्नी को वहां रख दिया, बड़की पत्नी रह गई पुरना घराड़ी। घर तो दोनों का 2 जगह हो गया, लेकिन गांव के महिला सब बाज नहीं लिया। उसको भी जाके कुछ सिखा देती थी, इसको भी आके कुछ सिखा देती थी। या तो यही चली जाए उसके यहाँ, न तो वही चली जाए उसके यहाँ। लड़ाई बंद नहीं हुआ। घर 2 जगह हो गया, लड़ाई बंद नहीं हुआ। वो बेचारा तंग आ गया, उसका पति का दोस्त, अब तो घर भी करके देख लिए, अब मैं नहीं रहूंगा। कहा कुछ पैसा हमको दो। कुछ पैसा लिया, चला गया पंजाब। 12 बरस पंजाब में रह गया। आने का दिले नहीं करता था झगड़ा देख के। जब 12 बरस बीत गया, माघ का महीना खत्म हो रहा था और फागुन का महीना आ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, पतिदेव आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न गहना जेवर का दुख है, न कोई श्रृंगार के साधन का दुख। वो आपके चरण की कृपा है। लेकिन 2 बातों की दुख मेरे जीवन में अवश्य है। वो क्या है?
तो जब मैं दिन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके भूखे प्यासे आए होंगे, तो अभी कौन भोजन बना के दिया होगा। ये दुख मुझे सता रहा है। और दूसरा दुख, रात्रि में सारा काम करने के बाद, भोजन के बाद जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ, मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये दो दुख बड़ा सता रहा है। आगे फागुन का महीना, होली का दिन आ रहा है। पति देव मेरे बातों से दुख न हो तो 2-4 दिन के लिए आ जाओ, दर्शन दे दो और पुनः पंजाब चला जाओ। चिट्ठी लिख के लेटर बॉक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई महिला देख लिया और तुरंत इसके सौतीन को जाके कह दिया, देखो 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 तुम्हारी बड़की सौतीन चिट्ठी लिखी है, फागुन का महीना आ रहा है, ऐसा न हो कपड़ा लता गहना जेवर मिठाई टका रुपया सब उसी के हाथ जाए, तू भी लिखो चिट्ठी। कल हो के छोटकी लिख रही है। वो क्या लिख रही है? क्या जी, 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, मुंह में पान चबाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है 12 बरस से मेरी जिंदगी कैसे कट रही है? सुन लो, मैं एक चिट्ठी भेज रही हूं, आगे फागुन का महीना आ रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से आना है और मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकुली, सेनूर, एस्नो, पाउडर, सब का श्रृंगार का नाम लिखती है। ये सारा सामान आपको लेके आना है, याद रख लेना। जिस दिन सामान लेके आओगे, मैं ये चिट्ठी के अंदर एक सूची भेज रही हूं, अगर एक भी सामान कमी आया, एक भी सामान डुप्लीकेट आया, तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं गिरेगा। चिट्ठी गिराई, चिट्ठी गया पंजाब। डाक्यून जब इसके हाथ में दिया, बेचारा पढ़ा और इसको दीने में तरे, बड़की के चिट्ठी पढ़ के बेचारा हर्ष में डूब गया। क्या हमारी पत्नी कैसे वियोग में चिट्ठी लिखी, और इसका चिट्ठी पढ़ते बेचारे को दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को दिखाया चिट्ठी, ऐसा सामान ठीक ठीक दीजिए, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमरा पीठे पर लगे। दुकानदार सही सही सामान दे दिया। बेचारा आया डेरा पर, पॉलीथीन में से सामान निकाल के अटैची में रख लिया और टिकट कटाया, गाड़ी में बैठा चला गया। यही चैधा बन्नी हॉल्ट समझ लीजिए स्टेशन उतरना था, और यही उपिंदर बाबू के गांव बन्नी आना था। इतना दूर के लिए कोई रिक्शा टमटम नहीं मिला। बेचारा दोनों अटैची हाथ में लिया और पांव पैदल वहां से चला। जब गांव के निकट, घर के निकट आने ही वाला था, तो गांव के एक महिला देख लिया इसको आते हुए। इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, जी तुम्हारे दुल्हा पंजाब से चले आ रहे। बड़की तो हर्ष में डूब गई, बिल्कुल दौड़ते हुए गई, पति देव को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे आगे, वो महिला पीछे पीछे। अपने घर पर आई, अटैची को दरवाजे पर रख दिया, घर में नहीं ले गई, दरवाजे पर रख दिया। झटपट में पति के लिए बिछावन किया, पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति का दोनों पैर पखार दिया, पोंछ दिया और पंखा लेके बैठ गई, कुछ हालचाल पूछने लगी। इतने में कोई औरत छोटकी को जाके कह दिया,
आ गया तुम्हारा दूल्हा और दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर। ऐसा ना हो कि दोनों अटैची गायब हो जाए, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी, अब दूरे से कहती है क्या जी आ गए? कई डोरे कहा जी हाँ आ गए। सूची निकालो, सूची, पहले सामान मिलाओ। बेचारा सूची निकाला, ये भी सूची लेके गई और सामान A to Z मिलाई तो मिल गया। फिर सारा सामान अटैची में बंद किया छोटकी और दोनों अटैची उठा के चल दिया। छोटकी दोनों अटैची उठा के अपने घर की ओर चल दिया तो बड़की बेचारी खाली हाथ अपने दरवाजे से अपने आंगन की ओर चल दी। तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिए। गांव की महिला सब खड़ी थी। वो कहती है जी 12 बरस पर पंजाब से आए हो, आगे होली का दिन आ रहा है और तू जानते हो कि 2 पत्नी तुम्हारे पास है और 2 अटैची तुम लेके आए थे। वाजिब क्या था? दोनों को एक एक अटैची देना, लेकिन दोनों अटैची तू छोटकी को दे दिए हो, अब बड़की के पीछे पीछे खाली हाथ जा रहे। यही इंसानियत है। तो पति ने जवाब दिया सुन लो, ये जो मेरी छोटकी पत्नी है इसको मेरे सामान से प्रेम है तो सामान लेके ही जा रही है, और ये जो मेरी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। बंधुओं, ये जिंदगी भर माता बहन लोग समान की भक्ति करती है। एगो पोता चाहिए, एगो बेटा चाहिए, एगो नाती चाहिए, एगो दामाद चाहिए, थोड़े मकान चाहिए, जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। यही समान की भक्ति चल रही है। परमात्मा कैसे मिले? जो पति चाहिए उसको पति मिला। पति बड़ा है कि समान बड़ा है? और जो समान चाहिए उसको समान मिला, और जो पति चाहिए उसको पति मिला। कहीं भक्ति नहीं हो रही है, कहीं अपना कल्याण की चर्चा नहीं है, कहीं अपना चिंतन नहीं है कि मैं कौन हूं, हु आर यू एंड हु एम आई, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है और दुनिया से मेरा लगाव क्या है, इस पर कहीं कोई चिंतन और कोई चर्चा नहीं। एक लोटा जल ले जाइए, आधार दीजिए, एगो अगरबत्ती बार दीजिए और थोड़े नमः शिवाय करके अपना घर चले जाइए। यही पूजा है। आ घरे जाके मछली भात खा लीजिए, मांस भात खा लीजिए, यही पूजा चल रही है। चिंतन कुछ नहीं।